बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च धर्म तमेव मम देव देव दो चरण स्वरूप गुरु बुध मंगलाकार जैसे नर होते हैं सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत। तासे सर्व परम में त्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार में शब्द नाम बनाए सुंदर जीव का अवतार ने नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 2 अगस्त 2020 वार रविवार हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अमृत वचन। यदि तुम में नम्रता व प्रेम भाव नहीं है तो थोती ज्ञान चर्चा से कुछ उपलब्ध नहीं होगा। सद्गुरु की सेवा से प्रेम अग्नि प्रचंड होकर झूठे मोह को भस्म कर देती है। ज्ञानियों में ज्ञानी वही है जो सांसारिक असत्य सुखों को भक्ति मार्ग पर न्यौछावर कर दे। धन पदार्थ पद व परिवार का मान ना करो क्योंकि ये सब क्षणभंगुर हैं। मृत्यु को ना भूलो, नाम का सुमिरन करके श्वासों को सार्थक करो। नाशवान भावनाओं का दमन करो, नहीं तो अल्प सुख के बदले में अधिक दुख का भोक्ता बनना पड़ेगा। जो मनुष्य अल्प सुख के कारण नित्य सुख की परवाह नहीं करता उसे कौन बुद्धिमान कहेगा। मनमति पर चलने वाला व्यक्ति सद्गुरु की कृपा को हाथों से खो बैठता है। इंद्रियों रसों में आसक्त मनुष्य सद्गुरु के निकट रहते हुए भी उनसे दूर है। जो मनुष्य कम पढ़ा लिखा हो और लघु परिवार वाला हो परंतु सद्गुरु की सेवा में सदैव तत्पर हो उसे उस व्यक्ति से अधिक भाग्यशाली एवं श्रेष्ठ समझो जो बड़े परिवार वाला अत्यधिक पढ़ा लिखा है किंतु गुरु की सेवा से हीन है। जिस विद्वान ने अपनी बुद्धि को इंद्रियों के भोगों में खो दिया है उसे मूढ़ तुल्य समझना चाहिए और जिस अल्प बुद्धि वाले ने अपनी बुद्धि को सद्गुरु की मौज में सम्मिलित कर दिया है वह बुद्धिमानों की सिरमौर है। तुम्हारी लोग प्रशंसा करें तो तुम अहंकार मत करो। जिन गुणों के कारण लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं उन्हें सद्गुरु की देन समझकर सब महिमा उन्हीं की जानो एवं नम्रता पूर्वक चलो। महापुरुष चेतावनी देते हैं कि जो कुछ करो मालिक के निमित्त करो। ऐसी भावना जो दिल में होगी तो मालिक की रचना के सब पदार्थ अपने आप तुम्हारे पीछे होंगे। चाहे कोई सर्वगुण संपन्न हो किंतु यदि उसके हृदय में नम्रता नहीं तो वह मालिक के द्वार पर स्वीकृत नहीं होगा। विद्या ऐसी पढ़ो जिससे स्वयं को और अपने मालिक को पहचान सको। यदि हृदय में सत्यता है तो जगत की बातों से मत डरो। यदि गुरु भक्ति के कारण जगत के झूठे उलाहने भला बुरा जो कुछ भी हो धीरज अथवा शांति से सहन करोगे तो जीवन बनता जाएगा और गुप्त हीरे लालों को प्राप्त करोगे। सद्गुरु का वचन सचखंड से उतरा हुआ समझकर मन के व्यर्थ विचारों को त्याग उस वचन को पकड़ लोगे तो वहां पहुंच जाओगे जहां से इसका अवतरण हुआ है। जिसने अहंकार का त्याग किया है उसके लिए प्रभु का द्वार सदैव खुला है। भक्ति मार्ग पर चलते हुए यदि किस प्रकार की कठिनाई भी आ जाए तो सच्चा सेवक इससे घबराता नहीं बल्कि सद्गुरु का आश्रय लेकर कदम आगे ही आगे बढ़ाता चला जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कल रक्षाबंधन है। सभी ने रक्षाबंधन मनाना है और लग रहा है कि इस बार बड़ा सिंपल तरीके से ही सभी को मनाना पड़ेगा।
उसके बाद हमारी दिवाली आ रही है 5 तारीख को। हम दिवाली ही कहेंगे क्योंकि आज मैं अखबार पढ़ रहा था पंजाब केसरी, उसके अंदर संपादकीय 2 दिन से संपादकीय आ रहा है राम मंदिर के ऊपर। उसके अंदर कोई एक बात सच लिखी है कि आज हमारा राम मंदिर के लिए हमें कोई 500 वर्ष नहीं, कितने वर्ष से हम संघर्ष कर रहे हैं और लाखों आदमी जो है राम मंदिर बनाने के लिए जो है लाखों आदमी ने शहीदी दी है राम मंदिर के लिए। अब पुराने टाइम के मैंने आपको आज मैं लेके आया नहीं अखबार, नहीं तो मैं आपको पढ़ के सुनाता वो कि किस किस टाइम के अंदर हमारे राम जन्मभूमि बनाने के लिए हमारे कितना संघर्ष चला। बाबर से ही 500 साल पहले का ये मस्जिद बंद है। तो इस तरह करके हमें हमारी असली दिवाली तो परसों की है। जोश तो नहीं दिख रहा मुझे, शायद ऐसा लगता है जैसे जो रामचंद्र जी हमारे हैं, हमारे इष्ट देव हैं, पूरे संसार के इष्ट देव हैं वो। लोग इसको शायद भगवा को, या हमने भगवा ये बांधी है, ये तो मेरा अपना एक मुझे सुंदर लगता है ये भगवा और ये पीला वस्त्र, मुझे पता नहीं बचपन से क्यों सुंदर लगता है। शायद भगवा जो है ये हम बीजेपी का कलर समझते हैं, उसको हम समझते हैं कि उस पार्टी का भगवा कलर है, लेकिन अपने तिरंगे के भगवा को नहीं समझते कि हमारे तिरंगे में भी भगवा वस्त्र है। तो अभी कोई ऐसा जोश नहीं दिख रहा जो दिवाली पर दिखता है, शायद राखी करके, लेकिन कुछ अद्भुत होना चाहिए। शायद लगता है कि हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं मंदिर वाले, पहले क्या होता है कि हम भेड़ो चाल हैं, हमारा पूरा संसार मेरे समेत, मैं सबसे पहले अपनी बात करता हूं, उसके बाद मैं और लोगों की बात करता हूं। हम भेड़ो चाल हैं, आज से नहीं सदियों से भेड़ो चाल हैं, जिसके पीछे लग जाते हैं, नहीं देखते अच्छा बुरा कुछ, अपने दिमाग से हम सोचते ही नहीं है, फॉलो करते हैं हम। आज के बच्चे नहीं फॉलो कर रहे, वो अपने दिमाग से अपने अपने अलग चलते हैं, लेकिन हम लोग जो है फॉलो करते हैं। कोई मंदिर से निकल के प्रधान आगे शोर मचा देगा कि भाई राम जन्मभूमि है, पोस्टर लगेंगे, बड़ा बड़ा सिस्टम होगा, सारे मंदिर इकट्ठे हो जाएंगे, तो बस सब मनाना शुरू कर देंगे। अभी हमारे जो ठेकेदार हैं जिनको फॉलो करते हैं वो शायद निकले नहीं है, वो भी कुछ कह नहीं रहे, पोस्टर नहीं लग रहे राम जी के उसके ऊपर जन्मभूमि पे। जबकि ये बात ठीक है कि हमें राम जन्मभूमि जिस दिन मिली थी वो भी हमारा एक दिवाली का दिन था, लेकिन एक जो है पद्धति, एक सिस्टम बना हुआ है। जब देश का प्रधानमंत्री जिसने इस सारे काम में इन्वॉल्व होकर ये सारा काम किया, हो सकता है कई लोग संत जो हैं ये बात कह रहे हैं कि किसी से हमने पहले पत्थर रखवा दिया है और मुहूर्त हो चुका है, वो एक सेपरेट रहता है। जिस प्रधानमंत्री ने इस सारे सिस्टम को किया, और जब देश का राजा जो होता है वो आकर शिला रखता है, तब तक मेरे हिसाब से तो अधूरी मानी जाती है ये बात, क्योंकि तब भी विधि पूर्वक जो है वो सारा काम, कोई कह रहे नहीं हो रहा। जो भी कुछ होता है राम रची राखा, ये सब कुछ जो विद राखे राम तद विद रहिए, इस तरह करके राम के बगैर, राम नहीं चाहते तो मोदी जी भी ये मुहूर्त नहीं कर सकते थे। तो मालिक चाह रहा है, अब वो उनको समय मिला है प्रधानमंत्री को, कितनी प्रॉब्लम्स के बाद वो हमारा, ये मत सोचो बीजेपी कांग्रेस आप पार्टी ये वो सब, इस चीजों को
आज हम हिंदुओं को और सभी को, हिंदुओं के अलावा भी, राम तो सभी के रहे हैं, पूरे विश्व को आज के दिन दिवाली मनानी चाहिए। जो बाहर भी सुन रहे हैं, आज के दिन अभी तक मैंने नहीं देखा कि कहीं जो है कुछ दिए खरीदे गए हों, कुछ शायद कल जो है उसके बाद कुछ तैयारी होगी। अंदर से खुशी बहुत है और प्रकट भी होनी चाहिए। वही मैंने बात कही आपको कि अभी हम भेड़ो चाल नहीं बने, अभी हमारे को आगे लगाने वाला कोई नहीं आया। नहीं तो हमारे जो ठेकेदार हैं मंदिरों के, ये सब जो है वो शुरू करते तो हम जाके फिर शुरू कर देते हम सारे काम, पोस्टर लगते, बैनर लगते। और दूसरी बात है, लोग सोचते हैं क्या करना पैसे खर्च करके, चुनाव के टाइम पैसे लगेंगे, पोस्टर भी कुछ चुनाव के टाइम में लोग लगाएंगे, उस टाइम फिर पैसा कहीं से भी निकाल के लाएंगे, चाहे पत्नी के जेवर बेच के लाएंगे, चाहे वो किसी जगह उधार लेके आएंगे, तब पोस्टर के लिए तो सभी के पास पैसे आ जाएंगे। थोड़ा उत्साह नजर नहीं आता, इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूं कि क्या सभी मंदिर वाले घोषणा करेंगे या लीडर हमारे घोषणा करेंगे या जो है वो जो क्या है हमारे कांग्रेसी घोषणा करेंगे या कोई बड़े बड़े, तभी जाके हम बंधुआ मजदूर हैं, सभी पार्टियों के हम लोग बंधुआ मजदूर हैं। जब तक वो नहीं कहेंगे हम उसका स्वागत ही नहीं करेंगे रामचंद्र जी का। कितनी बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो चुकी है, हम कितने सिस्टम में बंध गए हैं। तो एक मैं कहानी आपको सुनाना चाहता था, पर मैंने जान के नहीं सुनाई थी उस टाइम। मैंने सोचा ये क्या कहानी है। एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया, हमने भी किया है, आपने भी किया है। बचपन में हम लोग एक चूहा पकड़ते थे, चूहा। तो चूहा जो है वो रात को बंद हो जाता था, पिंजरे में बंद हो जाता था, तो पूरी रात कोशिश करता था बाहर निकलने की। तो उसको सुबह जब हम उसका दरवाजा खोल देते थे, बाहर ले जाते थे उसको छोड़ने के लिए, तो चूहा बाहर नहीं निकलता था, उसमें से भागता नहीं था। फिर हम डंडी से उसको हिलाते थे, तब जाके वो इधर उधर भागता था, तो एकदम वो उस पिंजरे में से निकल जाता था। क्योंकि चूहा रात भर कोशिश करता था और उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती थी कि हम बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि उसने कोशिश पूरी कर ली पूरी रात, और सवेरे जो हमने उसको निकाला तो वो निकलना नहीं चाहता। तो इसी तरह हम गुलाम हैं सिस्टम के, परिवारों के गुलाम हैं, पार्टी के गुलाम हैं। अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते। किसी के साथ बीजेपी वाला आ जाए, उसके साथ खड़े हो जाएं तो हम बीजेपी वाले बन जाते हैं। कांग्रेस वाला के साथ बातचीत शुरू कर दें, दोस्ती कर लें तो कांग्रेस हो जाते हैं। बड़ी ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम है, तो किसी को थोड़ा सा दोस्ती बन करा लें। बड़े लीडर जो मर्जी करते रहें, छोटे कार्यकर्ता किसी के साथ आपस में कोई ऐसा दोस्ताना व्यवहार कर लें तो उनके ऊपर वही छाप लग जाती है, उनके साथ घूम रहा था भाई। तो ये जो है हमारी बंदिशें जो हैं, हम बंधुआ मजदूर हैं। अपने आप को आजाद करो। जब हम इन बातों से आजाद नहीं हो सकते तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हम कैसे आजाद होंगे। हम अभी तक अपने आप को गंदे कामों में आजाद समझते हैं। उस चीज का हम सब कुछ कर लेंगे आजादी से, दिल खोल लेंगे, लेकिन अच्छे काम आ जाएगा कोई तो हम उसके बंधुआ मजदूर हो जाएंगे, बड़े बड़े लोगों पर डिपेंड हो जाएंगे। जब तक वो मेरा लीडर वो काम नहीं करेगा मैं नहीं करूंगा। कोई पोस्टर लगाने के लिए कहेगा तो तब लगाएंगे, अपना फायदा हो जाएगा। ऐसे पोस्टर लगते हैं, किसी के बाप को कोई जानता ही नहीं है, उसके मरने के पोस्टर लग जाते हैं। पैसे खर्चते हैं उस टाइम के लिए। जब हमें खर्चने चाहिए, जब हमें कुछ करना चाहिए, तब हमारे ऊपर पता नहीं किसके अंकुश होते हैं, डंडा होता है कि हमें ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि ये पता नहीं कोई विरुद्ध ना हो जाए पार्टी के। तो हम कितने अपने आप को सोचो कि हम कितने बंधुआ मजदूर हैं। हम अपने भगवान रामचंद्र जी की जय जयकार भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो जय जयकार बोलेगा वो बीजेपी का बन जाएगा। समझ ही नहीं आती बात की कि हम राम राम जो है वो क्या उनके हैं। मैं आज तक कांग्रेस को ज्वाइन करके रखा हुआ था, अभी हम निष्पक्ष हो गए हैं, लाइन बदल दी हमने,
तो हमने क्या जो है राम राम नहीं ले सकते थे? मैं तो हमेशा सभी को राम राम ही कहता हूं। आज भी मेरे पढ़े लिखे भी चाहे दोस्त हैं, एजुकेटेड लोग भी हैं, मैं सभी को राम राम कहता हूं, क्योंकि फायदा है उसमें। नमस्ते कहने में कोई फायदा लगता नहीं मुझे। इंसान को हर काम, हर सांस में जो कुछ भी अच्छा काम हो सकता है उसको करना चाहिए। मेरी थिंकिंग तो ये है, जब भगवान ने हमारा, नेचर ने हमारे को ऐसा सिस्टम बना के रखा है, हमारा कैसे बनाया? आज तक के पुराने खाने के देखिए आप, पुराने जो भी हम फूड खाते थे वो सारे मेडिसिन थे। बासी रोटी खाते थे, वो सवेरे रात की बनी खाना जो है सुबह मक्खन लगा के खाते थे। आज वो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि उस जैसा फूड ही नहीं है, वो सबसे बेस्ट फूड है। सुबह एक लस्सी का गिलास लेके और उसके ऊपर मक्खन लगा के सवेरे उठते ही पहले सब फर्स्ट क्लास वही नाश्ता होता था, उसके बाद बाकी की बातें अलग होती थी। हमारी जितनी कार्य, सारा दिन का जो खाना पीना होता था सुबह रात से लेकर रात तक का, हम हाइजेनिक फूड खाते थे और हमारे को टोटल मेडिसिन थी। हर चीज मेडिसिन थी हमारी। जितने हम त्योहार मनाते थे उसके अंदर जो खाना बनता था वो मेडिसिन थी। हम ऋतुओं के हिसाब से सब्जियां खाते थे, वो हमारी मेडिसिन थी। तो मालिक के हिसाब से हम चलते रहे, नेचर के हिसाब से हम चलते रहे, तो हम हष्ट पुष्ट रहे। हमारी उम्रें भी बहुत थी। मेरे नाना जी 85 साल की उम्र में गाड़ी से, चलती गाड़ी से जल्दी थी, उनको टेंशन थी, क्योंकि कजन ब्रदर जो मेरा मामा जी का लड़का था वो जो है उसको ट्यूमर हो गया था, तो वो दिल्ली आए थे उनको पूछने के लिए। प्यार बहुत करते थे। चलती गाड़ी में से उतरे थे वो, उनकी धोती अड़ गई तो गिर गए। 85 ईयर्स के अंदर जो है वो अपना जो है सब कुछ करते थे। दूध भी धो लेते थे गाय का, गाय रखी हुई थी 85 ईयर्स ओल्ड में। आज 85 साल का बंदा दिखा दो कि कोई इस तरह का कोई काम करता नजर आ जाए आपको, कि गाय को चारा भी करना, गाय का दूध भी निकालना, दूध पीते थे। तो पर नाना जी हमारे थे, वो भी 100 साल में सीढ़ी से गिर गए थे, जबकि उनकी वैसे डेथ नहीं हुई थी। 101 साल के थे या 102 साल के थे, 100 टपके थे वो, और सीढ़ियों से उतर रहे थे। पाँव में ये जो पगड़ी बांध रखी थी उसका पल्लू आगे गिर गया, अड़ गया तो गिर गए। सुबह 5 बजे, तो कोई था नहीं उठाने वाला। तो इस तरह करके पहले लोगों के अंदर कितनी ताकत होती थी। आज को इस तरह करके दिखा दे। नेचुरल खाते थे, नेचुरल पीते थे, नेचुरल हवा में जीते थे आजादी से, और हम हो गया भेड़ो चाल। बड़े लोगों की आदत, करोड़पति की, हमें उसकी रीस करते, हम उसकी हम ट्रेस करते हैं। किन लोगों को ट्रेस करते हैं? जिनके अंदर गंदी आदतें पड़ गई हैं उनको फॉलोअर, वो हमारे फॉलोअर हैं। तो कितना सोचने का विषय है कि हमारे फॉलोअर कौन है। तो इसी तरह जो है भगवान रामचंद्र जी का नाम लेने के लिए भी हम लोगों के फॉलोअर बनेंगे। अब बड़े लोगों का हाल देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो इसलिए जीवन को बड़ा सिंपल बनाइए, किसी की बातों में मत आइए। अपने अंदर से जो आवाज आती है उसको जिस दिन करना सीख जाओगे, प्रोफेशनल लाइफ मत बनाइए, प्रोफेशनल रिश्ते मत बनाइए। मेरे कहने का फायदा तो बहुत कम लोगों को होगा, 1% को भी नहीं होगा, क्योंकि समाज ऐसा हो चुका है, कलयुग आ चुका है, प्यार मोहब्बत नहीं है। लोग मतलब के लिए दोस्त बनाते हैं, अपने मतलब के लिए ही यूज करते हैं सभी को। ये सत्संग जो है क्यों कर रहे हैं हम, कि जो 1% लोग हैं, सिर्फ 1% इस देश के अंदर, उस परसेंट में से कुछ हिस्सा आज भी देश जो हमारा 1% लोग ही, नहीं तो लाखों सत्संग सुनते, लाखों आदमी ये पढ़ता, जो हम सच बताते हैं इसको करता, फॉलो करता। सिर्फ 1-1.5 हजार आदमी जो है इसको सुनता है,
इसका कारण यही है, क्योंकि कई हमारी बात को क्या नहीं समझते होंगे, कोई किसी को इस सत्संग में इंटरेस्ट नहीं है, कोई समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि कलयुग है, बुद्धि भ्रष्ट है, टाइम नहीं है किसी के पास, मोबाइल में सारी बात पढ़ना चाहते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात पढ़े, वहां भी पढ़े। तो मैं ये नहीं कहता मोबाइल मत देखो, सब कुछ मत देखो, कुछ नहीं है, सब कुछ जो है, लेकिन हमें अपने, आज हम 100 साल पुराने राजा अकबर मर गया उस पर रिसर्च कर रहे हैं, 200 साल पहले की बातों को रिसर्च कर रहे हैं। हम आज से 50 साल पहले जो खाना पीना था उस पर रिसर्च नहीं कर रहे कि 50 साल पहले हम इतना लंबा जिंदा क्यों रहते थे। फॉरेन वाले रिसर्च कर रहे हैं, बड़ी ढूंढ के बाद ऐसे ले आते हैं। जब भी मैंने शायद हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर कभी कभी एक, हर बार वो कुछ ना कुछ ऐसा डालते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले इस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं। अभी ये तो सारी रिसर्च हो चुकी है हमारे देश में, तो हमारा देश तो पहले इन चीजों को, सब चीजों को मान रहा है। हम तो पहले ही 50 साल पुराने का आज हमारा सिस्टम रिकॉर्ड निकालो, हम खाते कैसे थे, गुरुकुल में रहते थे, आज भी गुरुकुल है हमारे, अच्छे अच्छे गुरुकुल है हमारे यहाँ, कोई देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि उस तरह में टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहता। हम कैसे अपनी उसके अंदर ब्रह्मचार्य के अंदर रहकर, गुरुकुल में देखिए कितने छोटे बच्चे, 14-15 साल के बच्चों के चेहरे पर रंगत देखिए, सवेरे उनको कैसे 5 बजे उठाया जाता है, किस तरह से उनको, कोई बच्चा उनको देख के जरूर खुश होगा, क्या उनके कद काठी होती है गुरुकुल में पढ़ने वाले की। हर आदमी चाहता है कि दूसरा ध्रुव भगत बन जाए, मैं तो, मेरा बच्चा ध्रुव भगत ना बन जाए, क्योंकि वो चाहता है मेरा बच्चा तो क्लब जाने वाला बने, क्योंकि उसको यहाँ पे टैटू शैटू ढेर सारे ये सब कुछ करके, और बड़ी, और ये बॉडी, और ये जो है उसमें जिम में जाकर, और ये और वो मसल्स, ये सारा सिस्टम जो है क्या है, मसल्स। मैं बॉक्सिंग करता था, मैं अपने घर में बॉक्सिंग करता था, मसल्स तो आज भी मेरी बड़ी मजबूत है इसमें, लेकिन मैं ओरिजिनल करता था, रेत का वो टांग के जो है उस पर बॉक्सिंग करनी, प्रैक्टिस करनी, शौकिया। फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर था मैं। तो हमने सब चीज देख के मॉडर्न, लेकिन क्या मॉडर्न बने, मॉडर्न में है क्या आप बताइए। कपड़े भी डाल लेंगे कोई बात नहीं, चश्मा भी लगा लेंगे कोई बात नहीं, लाख रुपए का जूता डालने का फायदा क्या आप बता दो। हमारे कहीं मिलने वाले बताते हैं लाख रुपए का जूता है, 70,000 रुपए का ये है, पता नहीं 80,000 रुपए की साइकिल है जिसको लोग आजकल चला रहे हैं। ये खेल है कंपटीशन का, क्यों क्या वो 2-4, 10, 5-10 हजार वाली साइकिल नहीं चलाता कोई। चलो आप इस चीज की मॉडर्निटी करो, जो भी करो, सब कुछ करो, लेकिन अपने उम्र लंबी करने के लिए ये जो बाहर के विदेशी फूड आ रहे हैं, केमिकल आ रहे हैं, ये आपका शरीर एक उम्र के जाने के बाद बीमारी पैदा करेगा। लिख लो इस बात को। क्या खाते हैं हम? जंक फूड नहीं, वहां जो आप भी जाते हो वहां पे क्या खाते हो, प्रोटीन वगैरह, और क्या इंजेक्शन, कैप्सूल, ये भी जाता है लड़का, सप्लीमेंट्स खाते हैं, फूड सप्लीमेंट्स। तो ये सारे क्या है, ये हमें बीमार कर देंगे जबरदस्त। आप देखो, अगर हमें जीने के लिए कितनी ताकत चाहिए शरीर को, आप बताओ। हमने किसी का सिर फोड़ना है, कितनी पावर, अगर मसल्स इकट्ठी कर लेंगे दिखाने के लिए, तो क्या आ जाएगा उससे। बिना मसल्स वाले क्या किसी से बात नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, क्या बात है कोई। तो ये सब चीजें हैं, शरीरें हैं, दिखावा है, सिस्टम है, जबरदस्ती अपनी मसल्स बना रहे हैं जंक फूड खा के। तो ये सारी बातें, इसलिए आपको कहता हूं कि 5 तारीख को हमारे प्रभु राम का जो है, खुदवाओ ना यहाँ पे छाती पे टैटू बनवाओ रामचंद्र जी का, तब मैं मानूं कि हाँ भाई रामचंद्र जी के भक्त है ये। दर्द सहना, टैटू में दर्द होता है बनाने में, मैंने बनवाया है, ये लिखा है जय सच्चिदानंद, अपना नाम नहीं लिखा, कोई चीज फोटो नहीं बनाई, लिखा जय सच्चिदानंद, अपने मालिक का नाम लिखवाया है मैंने। लेकिन
अब लिखवाओ, दर्द सहना है तो मालिक के भगवान के नाम के लिए सहो ना। टैटू में दर्द बनवा ले, दर्द होता है। ये जो मैंने रेड बनाया ये बड़ा दर्द करता है। तो इस तरह करके जो है हर चीज जो समर्पित होनी चाहिए प्रभु के नाम के साथ समर्पित होनी चाहिए। हमें राम जन्मभूमि का जो है उत्सव बड़ा जोर शोर से मनाना चाहिए। इतना भव्य मंदिर बनेगा क्योंकि उसको कौन बना रहे हैं? भगवान ने स्पेशल एक संत लाए हैं अपने लिए, योगी जी। और वो उस मंदिर को, वो अयोध्या नगरी को कैसे चमकाएंगे, मैं देख के हैरान हो गया कि किस तरह से वहां की सजावट हो रही है। ये कोई दिखावा नहीं है, क्योंकि योगी जी प्रभु राम के परम भक्त है और वो जो है उसको अपनी वो भक्ति को दिखा रहे हैं, अपने प्यार को दिखा रहे हैं। जो अयोध्या के लिए लड़े, जो अयोध्या के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, आज उन सब में उत्साह है। कोई धन की कमी नहीं है, बहुत पैसा लगेगा और भव्य मंदिर बनेगा। शायद दुनिया देखेगी उस मंदिर को और भव्य नगरी बनेगी। बड़ी खुशी की बात है। तो पूरे विश्व के राम हैं, प्रभु हैं, किसी पार्टी के नहीं है। इसीलिए कोई भगवा जो है, कोई बीजेपी का कलर नहीं है। हमारे देश का रंग, हमारे भगत सिंह का रंग है। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ माए रंग दे, ओ माए रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर। इस चोले को पहन झांसी की रानी मिट गई आन पर। आज इसी को पहन के निकला हम मस्तों का चोला, मेरे रंग दे बसंती चोला। तो हमारा तो ये जो है भगवा रंग जो है ऐसे नहीं झंडे में शामिल हो गया था। एक क्रांति का कलर है, एक उत्साह का कलर है, एक आग का कलर है। तो इसलिए जो है हम जो मालिक का जो 5 तारीख को जो है हमारे मंदिर का जो हो रहा है, रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है। मैंने खुद अपना एक सोचा है कि रामचंद्र जी का अपना अलग से भी मंदिर बनाऊंगा, मेरी ख्वाहिश है। हम ये बुक जो है अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट की तरफ से जो हम बांटते हैं, राम नाम पुस्तिका, जिसके अंदर राम नाम लिखी जाती है, ये हम इकट्ठी कर रहे हैं। 1 लाख 1 किताब मैंने इसको बांट कर जो है हमारे पास कम से कम हमारे पास इस टाइम 25,000 किताब लिखकर राम राम लिखकर आ चुकी हैं, जो सभी जगह हम फ्री बांटते हैं। अभी हमारा कुछ टाइम से अभियान खास तौर पर हनुमान मंदिर जो है कनॉट प्लेस में ये बढ़ती है ज़्यादातर, और बाकी जगह लोग, सभी मंदिरों के लोग अपने अब यहाँ से आप मंगवा के लेते हैं। तो 1 लाख 1,000 पुस्तिका जो हमने सोची है कि जब अपना मंदिर बनाएंगे उसके नीचे जो है बेसमेंट में रखेंगे। इच्छा तो यही है, बाकी मालिक पूरी करेगा। सिर्फ राम मंदिर बनाएंगे। प्यार है, क्या किया जाए। तो प्यार की कोई कीमत नहीं होती। तो मैं अपना सत्संग करता हूँ, दिल की बात थी वो आपको मैंने बता दी कि ना राम मोदी का है, ना राम जो है किसी और का है। ये सारे विश्व का राम है। और पूरा दिवाली की तरह पता लगे रामचंद्र जी तक आवाज जानी चाहिए। जय श्री राम की आवाज जो है प्रभु के राम चाहे जो नहीं कर सकता वो दिल से कह सकता है, दिल से भगवान को कह सकता है कि मालिक मुझे बहुत खुशी है। एक बार मालिक को खुशी जो जाहिर करके तो जरूर दिखा देना। चाहे 5 दिए जलाने में कोई मुश्किल नहीं है। गरीब से गरीब आदमी भी 5 दिए, 5-10 मोमबत्ती, 1 डब्बी वो जला सकता है। चाहे ना लगाओ, तुम पटाखे नहीं बजाओ, दिवाली नजर आनी चाहिए उस दिन। इसलिए अब मैं आपको संत नामदेव जी की कथा सुनाता हूं। भगवत प्रेम की प्राप्ति में पूर्व जन्म के संचित शुभ संस्कारों से अत्यधिक सहायता मिलती है। जिस मनुष्य के पिछले संस्कार अति उत्तम और श्रेष्ठ होते हैं, उनकी वृत्ति बालकाय से ही भक्ति की तरफ प्रवृत्तित होने लगती है। पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति, संत महापुरुषों का सत्संग, शास्त्रों व ग्रंथों के स्वाध्याय में जगी हुई आत्माओं के विचार स्वतः ही ऊपर उठने लगते हैं। पूर्व जन्मों के संचित संस्कारों के विषय में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अपने सखा अर्जुन के अधूरी साधना के विषय में इस पर फरमाते हैं। जैसे मनुष्य किसी काम को शुरू करता है, लेकिन रात्रि होने तक उस कार्य के संपूर्ण न होने पर वह उसे अधूरा ही छोड़कर सो जाता है। प्रातःकाल होने पर वह व्यक्ति सर्वप्रथम उसी अधूरे पड़े हुए काम को ही पूर्णता देता है
इसी प्रकार कोई भी मनुष्य जिसके विचार प्रभु भक्ति की ओर लगे होते हैं और एक जन्म में वह यह कार्य प्रभु भक्ति की प्राप्ति पूरा नहीं कर पाता, तो आगामी जन्म में कुदरत उसकी इस कार्य में सहायता करती है। जैसे हम भक्ति पूरी नहीं कर पाते अपनी, तो फिर हमारा मनुष्य जन्म होता है। मालिक हमारे विचारों को समझते हैं कि ये अभी और भक्ति करना चाहता था, अभी इसको शुरुआत थी, तो अगला जन्म जो है ये प्रभु फिर हमें मनुष्य जन्म के देकर ऐसे घर में हमारे को जन्म देता है जिस घर में हम रहकर दोबारा हमें वो पुराने संस्कार मिलते हैं, हमारे भक्ति के संस्कार हमें दोबारा मिलते हैं और उस कार्य को हम पूरा करते हैं। इसी तरह जन्म जन्म जो है कई जन्म लेने पर भी पड़ सकते हैं। ये अब्दुल कलाम जैसे लोग एक जन्म में नहीं बनते, ये कई जन्म लेने पड़ते हैं। भगवान को पता है कि ये अच्छा चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको उन्हीं तरफ से जो है फिर वैसे ही उनके घर में ऐसे जन्म दिया जाता है और वैसे ही उनको जो है फिर उनका पालन होता है, फिर इसी तरह से उनको उसी लाइन में डाला जाता है। हर आदमी, जितने भी दुनिया में इंसान हैं, सब रूहें हैं, इंसान नहीं कहता मैं, जितनी रूहें हैं, जितनी आत्माएं हैं, वो बिना मतलब के कोई भी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। कुछ भोगने के लिए आए हैं, कुछ नया करने के लिए आए हैं। दोनों तरह के मिश्र लोग हैं। कुछ तो नया करने के लिए आए हैं, कुछ पिछला छूटा हुआ करने के लिए आए हैं, कुछ नए कर्म करने के लिए आए हैं। सभी कुछ ना कुछ किसी काम के लिए इस पृथ्वी पर कोई भी आदमी बिना मतलब के, कुत्ता, एक जीव जंतु, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता मालिक की आज्ञा के बगैर। जब वो आया है तो पूरा उसका चिट्ठा साथ लेके आया है, तो उसके बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता। हमें सिर्फ छूट है अच्छे काम करने की, वो हम कर सकते हैं। किसी का बुरा करने की हमारे को मालिक ने कभी छूट नहीं दी और ना हम किसी का कर सकते हैं। जो होता है ये हमारे मुकद्दर है, पूरा नहीं कर पाता और आगामी जन्म में कुदरत उसकी इस कार्य में सहायता करती है। ऐसे योग भ्रष्ट जन किसी भक्तिमान तथा उत्तम विचार रखने वाले मनुष्य के घर में जन्म लेते हैं। भावी की तरफ ऐसे उपाय रचे जाते हैं जिससे वह शीघ्र ही अपने मनोरथ में सफल हो जाते हैं। यही बात मैंने आपको बताई। कोई ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहां पे वैसे ही उसको सब कुछ मिलता है और उसके वो अपना वो काम पूरा करता है। तनिक सा इशारा ही उसके जीवन में महान परिवर्तन ला देता है। इसी प्रकार के सैकड़ों प्रमाण इतिहास में मिलते हैं। जैसे सौतेली माता के एक ही कटु वचन ने बालक ध्रुव की जीवन धारा को बदल दिया था। जब उसकी सौतेली माँ ने उसको बैठने नहीं दिया था गोद में अपने पिता के और उसको बताया था कि तुम इसके बच्चे नहीं हो हमारे, तो उसने अपना भगवान का बच्चा जो है बनने के लिए वो अपना जंगल में चले गए भक्ति करने के लिए। हमारे क्लास में, बहुत छोटी क्लास में जो है ध्रुव भगत की कहानी थी, उसके अंदर आज दोबारा मुझे वो थोड़ा सा ध्यान आया कि उसने, उसकी मदर का नाम सरुचि था, शायद सरुति था, वो अपने जो है उसको उसने नहीं बैठने दिया गोद में, तो ध्रुव भगत जो है अपने भगवान की खोज में चले गए। तो जैसे सौतेली माता के कटु वचन ने बालक ध्रुव को जीवन धारा को बदल दिया, उसे सर्वोत्कृष्ट अमर पद तक पहुंचा दिया। उत्तम संस्कार तो प्रथम ही ध्रुव के अपने साथ लाया था, परंतु माता का एक वचन ही उसके जीवन परिवर्तन का उपकरण बन गया। इसका परिणाम तो ऐसे समझना चाहिए जैसे तैयार दूध में जरा सा जामन लगा दिया जाए तो थोड़ी देर में वह दूध दही का रूप धारण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार पूर्व शुभ संचित संस्कार वाले मनुष्य को भक्ति भाव की तरफ करने वाली तनिक सी प्रेरणा भी उसके जीवन को आदर्श में बना देती है। ऐसे भाग्यशाली आत्माएं मालिक के चरणों में प्रेम की भक्ति कर अपने आचरण में जीवन से अनेक को सत्मार्ग पर दर्शाती हैं। इन भद्र आत्माओं का संत समात्माओं की उच्च श्रेणी में निवास होता है। संत नामदेव जी का पूरा इतिहास तो बहुत लंबा है, लेकिन यहाँ पर उनके जीवन की एक दो आदर्शमयी घटनाएं ही दी जा रही हैं, जिन्हें पढ़कर सर्वसाधारण इस बात से परिचित हो जाएंगे कि होनहार विश्ववीरवान के होत चिकने पात, जिनका बचपन में ही अच्छे बच्चों के, जिन्होंने कुछ बनना है, उनके बचपन में ही उनके जो है लक्षण नजर आ जाते हैं। लक्षण बाल्यकाल से ही प्रकट होने लगते हैं, जिनका स्पष्ट परिणाम पाठक नीचे लिखे दृष्टांत से ज्ञात करे। संत नामदेव जी एक छीपे के लड़के थे। छीपा उसको कहते हैं जो कपड़ा छापने का काम करता है।
इसके माता पिता विधाता से अल्पायु लेकर आए थे। अतएव इस अनाथ और अबोध बालक का लालन पालन इनके नाना नानी ने किया था। इसका नाना का नाम था वामदेव था। वह प्रभु के न्याय भक्त थे। बिना अनुपस्थिति की वह प्रतिदिन ठाकुर जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और तत्पश्चात हर्षित हो प्रभु प्रेम के सुरीले गीत गाते। पूजा का वह समस्त कार्य वे प्रभात के समय किया करते थे। ये प्रभु का अनन्य भक्त थे। बिना अनुपस्थिति किए वह प्रतिदिन ठाकुर जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगवाते, तत्पश्चात हर्षित हो प्रभु प्रेम के सुरीले गीत गाते। पूजा का ये समस्त कार्य वे प्रभात के समय ही किया करते थे। नामदेव जी अभी शिशु ही थे, अतएव वे प्रातः सोए ही रहते। इसी कारण उनको नाना जी द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ की विधि को देखने का अवसर हाथ न आया था। दैव योग से एक दिन प्रातः काल बालक नामदेव की नींद खुल गई और ये जाग उठे। प्राय छोटे शिशु निद्रा से उठने पर जिस प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, इसी प्रकार बालक नामदेव जी आंखें मलते हुए उच्च स्वर में नाना नानी पुकारने लगे। उस समय इनकी आयु 8-9 वर्ष की होती। इन्हें ऊंचे आवाज में बोलते देख नानी ने कहा, बेटा जोर से मत बोलो, तेरे नाना जी पूजा कर रहे हैं, नाराज होंगे। लड़के में भक्ति के संस्कार पूर्व से वैसे ही दबे पड़े थे, जैसे राख में दबी चिंगारी जो कि हवा के एक झोंके से ही धधक उठती है। यह नानी के मना करने पर चुप हो गए और एक कोने में खड़े होकर नाना द्वारा की जाने वाली पूजा विधि को देखने लगे। इनके नाना साहब सबकी आंख बचाकर पूजा का कार्य संपन्न किया करते थे। इसी कारण बालक नामदेव सभी कुछ तो ना देख पाया करते, परंतु उसके छल कपट रहित नन्हे हृदय में पूजा करने की महानता के विचार घर कर गए। जब नाना पूजा पाठ से उठे तो नामदेव ने प्यार भरे सरल शब्दों में पूछा, पिताजी आप नित्य प्रति ठाकुर जी की जो पूजा आराधना करते हो वह हमको भी बताओ। बालक की प्यार भरी बातें सुनकर नामदेव जी बोले, बेटा जब मैं किसी कार्यवश अन्य स्थान पर चला जाऊं तब तुम ठाकुर जी करना व भोग लगवाना। यह सुनकर नामदेव उस समय तो चुप हो रहे, परंतु उनके भक्ति प्रेम से भरे विचार हृदय में बल पकड़ते गए। अब तो उनका यह नित्य नियम ही बन गया था कि प्रतिदिन जल्दी उठकर जिस स्थान पर नाना जी ठाकुर की पूजा करते थे, एक कोने में खड़े होकर बड़े प्रेम से भगवान के दर्शन भी करते और अपने नाना के द्वारा की जाने वाली पूजा विधि को देखते और उनकी भजनवाणी को भी सुनते। एक दिन इनके नाना जी को किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने ठाकुर जी की मूर्ति को साथ लिया तो ये देखकर बालक नामदेव बोला, पिताजी आप किसी दूसरे स्थान पर जा रहे हो तो आपकी अनुपस्थिति में मैं ठाकुर जी की पूजा मैं करूंगा, और ऐसा करने के लिए आपने मुझसे पहले वादा भी किया था। वामदेव जी बच्चे की भोली बातें सुनकर हंस दिए और अपने झोले में से पूजा की सामग्री व बाल गोपाल की मूर्ति निकालकर ताक पर रख दी। पुनः नामदेव जी से कहा, बेटा कल प्रातः तुम ठाकुर जी को नहलाकर उनकी पूजा करना तथा भोग लगवाना। यह सुनकर नामदेव दिल में बहुत खुश हुआ कि लंबी प्रतीक्षा के उपरांत ठाकुर जी को नहलाने धुलाने की सेवा का सुअवसर हाथ लगा। नाना जी तो बाहर चले गए। इधर संध्या होते ही नामदेव अपनी नानी के पास सो रहे और सोते हुए पूजा के विचार अपने दिल में दृढ़ करते रहे। अभी आधी रात ही हुई थी कि इनकी आंख खुल गई। प्रेमी को मला नींद कहाँ? कहने लगे, नानी चल ठाकुर जी को उतार दे, मैं पूजा करूंगा। नानी बोली, बावले अभी रात है, सो रहे, सुबह उठकर पूजा कर लेना। नानी की बात सुनकर नामदेव चुप हो लेट तो गए, परंतु नींद उनकी आंखों से पंख लगाकर उड़ चुकी थी। रह रहकर कई बार नानी को जगाया। नानी ने कहा, तूने मेरी नींद ही खराब कर दी। हे नामे, अभी रात बहुत शेष है, जब प्रभात होगी तब तू पूजा कर लेना। शनै शनै रात्रि ने विदाई ली और उषा काल का आगमन हुआ। बालक नामदेव ने नानी को जगाया। शीतकाल के दिन थे। ओस के ठंडे पानी में नामदेव ने पहले स्वयं स्नान किया। नानी बालक के भक्ति भाव को देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। बालक के कहने पर ठाकुर जी को ताक पर से उतार कर बालक के हाथ में थमा दिया। नामदेव ठाकुर जी को विग्रह को विराजमान करके आसन मारकर वहीं बैठे गए और नानी से कहा, तू यहाँ से चली जा, मैं अकेले ही पूजा करूंगा। हाँ, भोग के लिए थोड़ा सा दूध दे जाना। यह सुन बुढ़िया मुस्कुराती हुई
वहां से चली गई और लौटकर दूध का कटोरा बालक के हाथ में देकर पुनः गृह धंधों में व्यस्त हो गई। नामदेव ने पहले ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े से विग्रह पोछा, पुनः एक वस्त्र उन्हें उड़ा दिया, चंदन लगाया, फूल चढ़ाए, फिर आरती उतारी। यहाँ तक तो कुछ विशेष वार्ता नहीं, क्योंकि यह तो साधारण बातें थी, लेकिन जो असाधारण बात इन्होंने कर दिखाई, अब पाठकगण उसे भी सुन लेंगे। जब भोग लगवाने के समय आया तो नामदेव ने दूध का कटोरा आगे करके कहा, लो ठाकुर जी भोग लगाओ। मगर भगवान की मूर्ति कहाँ भोग लगाती है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, धीरे धीरे आधा घंटा बीतने को आया, लेकिन मूर्ति अपनी जगह पर अविचल ही बनी रही। यह देख नामदेव जी घबराए और विनय करने लगे, ठाकुर जी तुम भोग क्यों नहीं लगाते? क्या दूध कम है? मेरे विचार से तो ये तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि तुम छोटे से तो हो। कितना दूध पी लोगे? अच्छा, यदि नहीं मानते तो पहले इतना दूध पी लो, फिर मैं नानी से और मंगा लूंगा। यद्यपि अंतर्यामी भगवान उसकी भोली बातें सुनकर भीतर से प्रसन्न तो हो रहे थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी। यह देख नामदेव जी ने समझा, कदाचित ठाकुर जी मुझसे रूठ गए हैं, अतः पुनः प्रार्थना करने लगे, मैं तो अबोध बालक हूँ ठाकुर जी तुम्हारी पूजा की विधि को क्या जानूं, मुझ पर दया करो और ये दूध अवश्य पी लो। परंतु मूर्ति तो पहले की बात ही अविचल बनी रही, उसमें किसी प्रकार की चेष्टा न हुई। भोले भोले बच्चों को क्या मालूम कि नाना जी प्रचलित रीति के अनुसार भोग लगवाया करते थे। सरल हृदय बच्चे ने यह सुन रखा ताकि ठाकुर जी दूध पीते हैं। जब मूर्ति ने इनके बार बार कहने पर भी दूध ना पिया तो इनके कोमल हृदय पर असहनीय ठेस पहुंची। बेचारे रोते भी जाते और साथ साथ मिन्नतें भी करते जाते कि वे ठाकुर जी के आगे हाथ बांधकर गिड़गिड़ाए, परंतु उनका हृदय ना ही पसीजा। इसी प्रकार करते हुए कई घंटे गुजर गए। बालक को अपने खाने पीने तक का ध्यान न रहा, उस पर तो केवल एक ही धुन सवार थी कि ठाकुर जी जब भोग लगाएंगे तभी मैं कुछ खाऊंगा। परंतु ठाकुर जी के थे कि चुप। नामदेव ने भरसक प्रयत्न किया, कहने लगा, बहुत अच्छा, अगर तुम दूध ना पियोगे तो मैं भी आज कुछ नहीं खाऊंगा, तुम्हारे कारण उपवास करूंगा। बेचारे घंटों पड़े रहे, परंतु ठाकुर जी को इन पर तनिक भी दया न आई। नामदेव जी को अपने कृत्य पर लज्जा हो आई, समझे मैं बड़ा पापी हूँ, तभी तो ठाकुर जी मेरा लाया हुआ दूध नहीं पीते, जबकि नाना जी के हाथ का लाया दूध नित्य प्रति पी लेते हैं। अस्तु, मैं तो अपनी जान दे दूंगा। इतना कहकर पास में पड़ी हुई कटार उठाई और गले में घोंपने के लिए ऊंची करके ये वचन बोले, हे भगवान, अगर आप भोग नहीं लगाते तो इससे मेरा मरना ही अच्छा है। उसी समय मूर्ति ने अनायास एक हाथ निकालकर इनका कटार वाला हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से भगवान दूध का कटोरा उठाकर गट गट पीने लगे। सच है, प्रेम का मार्ग कुर्बानी का मार्ग है। जब तक प्रेमी स्वयं को प्रीतम के ऊपर निछावर नहीं कर देता, तब तक वह इस मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे भी कहा भी है, कबीर बाटी प्रेम की बहुतक बैठ आए, सिर सौंपे तो पीवसी, नातर पिया न जाए। यह तो घर है प्रेम का, मार्ग अगम अगाध, सीसी काटी पगदर धरे, तब से निकसे प्रेम का स्वाद। जब तक जिज्ञासु कुर्बानी का मार्ग नहीं अपनाता, तब तक मालिक का दर्शन नहीं पा सकता। सो हमारा प्रसंग चल रहा था कि नामदेव के हाथ की कटार अभी गले तक ना पहुंची थी कि दूध का कटोरा भगवान के मुख से जा लगा। यह देख नामदेव जी मुस्कुराते हुए चपलतावश कहने लगे, ठाकुर जी, आपको पहले क्या हुआ था जो मुझको इतना तंग किया? भगवान की लीला कैसे निराली है कि भक्त की बातें सुन मुस्कुराते भी जाते हैं और दूध भी गटगट पी रहे हैं। नामदेव के 2-3 बार कहने पर भी जब भगवान ने दूध पीना ना छोड़ा, तब नामदेव ने झपट कर उनसे दूध का कटोरा पकड़ लिया और कहा, क्या आप ही सारा दूध पी लेंगे? मेरे लिए जरा सा भी ना छोड़ेंगे? फिर मैं क्या प्रसाद पाऊंगा? आहा, कितनी सादगी झलकती है इन पंक्तियों में, कितना भोलापन है, छल कपट नाम को भी नहीं। भगवान ने कटोरा छोड़ दिया और बच्चा हुआ दूध नामदेव ने पी लिया। इसके बाद नामदेव प्रेम में विभोर हो बाल गोपाल के गले में बाहें डालकर बच्चों की तरह बातचीत करने लगे और उनके साथ खेलने में व्यस्त हो गए। दोनों परस्पर और उनके बाल क्रीड़ा कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें हो रही हैं, यहाँ तक कि दोपहर हो आई, लेकिन इनको सुधी कहाँ। दोपहर को 12 बजे नानी दौड़ी आई और कहा, अरे नामा, आज तुझे क्या हो गया है जो खाने पीने की सुधी तक बिसार दी? चल रोटी खा ले। नामदेव हंसते रहे। नानी का आया देख भगवान तत्क्षण मूर्ति में समाहित हो गए। नानी की ने मूर्ति को उठाकर ताक पर रख दिया। तब नामदेव रोटी खाने को नानी के साथ चल दिए। अब तो इनका प्रतिदिन का ये नियम बन गया। नामदेव ठाकुर जी को भोग लगाते और वह भी दूध गट गट पीते। पश्चात दोनों में बाल क्रीड़ा हुआ करती।
कई दिनों के बाद जब इनके नाना विदेश से वापस आए तो आते ही इनसे ये प्रथम प्रश्न किया, बेटा क्या तुमने मेरी अनुपस्थिति में ठाकुर जी का नित्य प्रति भोग लगवाया था? तब नामदेव ने प्रारंभ से अंत तक का सब किस्सा बोली भाली प्यारी प्यारी वाणी में इस प्रकार सुनाना शुरू किया। नाना जी, तुम्हारा ये ठाकुर तो बहुत ही हठीला है। पहले दिन तो ये मुझसे दूध ही नहीं पीता था। आखिर जब छुरे से अपना गला काटना चाहा तब कहीं इसने मेरा हाथ पकड़ा और फिर सारा ही दूध पीने पर उतारू हो गया। यह देख फिर मुझसे भी रहा ना गया। जब इन्होंने आधा दूध पी लिया तब मैंने भी इनके हाथों से बचे हुए दूध का कटोरा छीन लिया। इस प्रकार पहले दिन ठाकुर जी ने मुझे दूध का प्रसाद दिया। उस दिन के बाद अब तो नित्य प्रति वो मेरे साथ खेलते भी हैं, भोग भी लगाते हैं और हट करना भी छोड़ दिया है। नाना जी को ये सब सुनकर अति आश्चर्य हुआ। कहने लगे, बेटा कल मुझको भी दिखलाना कि ठाकुर जी कैसे भोग लगाते हैं और तेरे साथ कैसे क्रीड़ा करते हैं, मैं भी देखूं। दूसरे दिन प्रातः होने पर नामदेव व नाना वामदेव जी उठे। स्नान ध्यान पाठ पूजा करने के उपरांत नाना वामदेव कमरे से बाहर निकल छिपकर ये सारा दृश्य देखने लगे। नामदेव के दूध का कटोरा समर्पित करने पर जब ठाकुर जी दूध पीने लगे तब नामदेव ने आवाज लगाई, नाना आओ देखो। नाना आए देखते क्या है कि सचमुच ही बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी दूध पी रहे हैं। उन्होंने भगवान को नमस्कार किया और अपने भाग्य को सराहने लगे कि उनके परिवार में अनन्य भक्त नामदेव पैदा हुआ, जिसने अपने अतिशय सात्विक प्रेम द्वारा स्वयं तो भगवान का साक्षात्कार किया ही साथ ही अपने नाना को भी उनके देव दुर्लभ दर्शन कराकर कृतार्थ कर दिया। संत नदी जल मेघला चले विहंगम चाल, रज्जब जहां जहां पग धरे तहां तहां करे निहाल। एक बार नामदेव जी किसी स्थान से गुजर रहे थे कि सामने से एक चोर आता दिखाई दिया जो चोरी करने के लिए कहीं जा रहा था। संत जी को देखते ही चोर घबराया और भयभीत होकर एक तरफ खड़ा हो गया। वे उसके पास जाकर कहने लगे, भाई मेरा ये धंधा छोड़ ही क्यों नहीं देते? ऐसा कोई नेक काम करो जिससे तुम्हें डरना ना पड़े, किसी को देख कर सहमना ना पड़े, किसी के आते देख दिल में भय न उत्पन्न हो। तब चोर ने कहा, महाराज यदि मैं ये धंधा छोड़ दूं तो खाऊं कैसे और बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा? पढ़ा लिखा तो मैं हूं नहीं, कोई कला कौशल की विधि भी नहीं जानता, धन भी मेरे पास नहीं जिससे व्यापार इत्यादि कर सकूं। अब सब ओर से निराश व विवश होकर ही मुझे ऐसा कार्य करना पड़ता है। उसकी ये बात सुन नामदेव जी पुनः कहने लगे, अच्छा भाई तुम ये धंधा भले ही जारी रखो परंतु साथ ही एक बात हमारी भी मान लो। चोर ने पूछा, कौन सी बात? संत नामदेव जी ने कहा, आज से तुम सत्य बोलने का नियम बना लो, प्रण कर लो कि आज के बाद झूठ कभी नहीं बोलूंगा। संत नामदेव की ये बात सुनकर चोर पहले तो टाल मटोल करने लगा, अंत में उसने स्वीकृति देते हुए हाँ कर दी। नामदेव जी ने उसे आशीर्वाद दिया, प्रभु तुम्हें सत्य बोलने में सहायता दें। इतना कहकर वे आगे चल दिए। इधर चोर ने भी अपने धंधे के लिए आगामी रास्ता नापा। कुछ ही दूर पर शहर के राजा साहब जो कि वेश बदल कर नगर का भ्रमण कर रहे थे चोर से मिले। उन्होंने चोर से राम राम कहते हुए पूछा, भाई तुम कौन हो और इस समय कहाँ जा रहे हो? चोर ने डरते हुए धीरे से कहा, मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। राजा साहब ये विलक्षण और स्पष्ट सा उत्तर पाकर सद्बद्ध रह गए कि ये कैसा हो सकता है कि एक चोर स्वयं इस बात को स्वीकार करे कि वह चोर है और साथ ही अपने चोरी करने का मंतव्य को भी स्पष्ट वर्णित करे कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। लेकिन उधर चोर भी वचनबद्ध था क्योंकि उसने संत जी को सत्य बोलने का वचन दे रखा था। राजा साहब ने परीक्षा लेने का विचार से सोचा कि देखता हूँ कि वास्तव में चोर है अथवा असत्य तो नहीं बोल रहा। दिल में यह बात सोचकर राजा साहब ने चोर से कहा, भाई अच्छा हुआ जो तुम मिल गए, 1 1 2 11 होते हैं। तुम भी चोर हो और मैं भी चोर हूँ। आओ आज हम मिलकर देश सम्राट के महल में जाकर चोरी करें। मैं महल के गुप्त द्वार का रास्ता जानता हूँ, तुम अंदर जाना, मैं बाहर पहरा दे दूंगा। चोर ने कहा, लेकिन मुझे ये कैसे ज्ञात हो सकेगा कि महल में कौन से स्थान अथवा कौन से संदूक में खजाना धरा होगा? इस पर राजा साहब कहने लगे, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ, तुम केवल अंदर जाने के लिए तत्पर हो जाओ। चोर ने कुछ सोचकर स्वीकृति दे दी। तब राजा साहब चोर को लेकर राजमहल की ओर चल पड़े। महल के निकट पहुंचने पर राजा साहब ने गुप्त द्वार का मार्ग बताते हुए कहा, ये सीढ़ियां चढ़कर बाएं हाथ के कमरे के साथ वाले कमरे में लोहे का एक बड़ा संदूक है। उसके अंदर एक और दूसरा छोटा संदूक है जिसमें कीमती हीरे हैं। तुम उस संदूक के ताले को तोड़ करके उसमें से हीरे ले आना, फिर हम आधा आधा बांट लेंगे। चोर उनके कहने पर गुप्त द्वार के अंदर प्रविष्ट हो गया और ढूंढते ढूंढते उस छोटे संदूक में से 3 चमकते हुए हीरे मिल गए। पहले चोर ने तीनों हीरों को उठा लिया,
जब चलने लगा तब सोचने लगा कि एक तो हीरा तो उस चोर को दूंगा तथा दूसरा तो मैं लूंगा, मगर इस तीसरे हीरा का आधा आधा भाग कैसे होगा? यदि एक हीरा मैं अपने पास छिपा रखता हूं तो मुझे असत्य बोलना पड़ेगा कि संदूक में 2 हीरे थे। झूठ में बोल नहीं सकता, ऐसा वचन तो महात्मा जी को दे चुका हूं। यह विचार आते ही उसने तीसरा हीरा तत्क्षण उसी संदूक में पूर्वत रख दिया और 2 हीरे लेकर बाहर आ गया। महल के बाहर आने पर उसने दूसरे चोर राजा साहब को 2 हीरे लाने की बात बताते हुए एक हीरा उनके हाथ पर धर दिया तथा दूसरे को अपनी जेब में रख चलता बना। चोर के चले जाने पर राजा साहब ने संदूक खोलकर देखा तो वहां एक हीरा ज्यों का त्यों पड़ा पाया। सोचने लगा कि यह अजीब चोर है, जो कि चोरी भी करता है और सत्य भी बोलता है। कितना ईमानदार आदमी है। दूसरे दिन राजा साहब ने मुख्यमंत्री को बुलाकर महल में चोरी होने की सूचना दी और कहा, मंत्री जी, रात को कोई चोर गुप्त द्वार से आकर संदूक में से हीरे चुरा गया है, अतएव उसे पकड़ने का शीघ्र प्रबंध करें। राजा आज्ञा पाते ही मंत्री ने थानेदार को चोर पकड़ने का आदेश दिया। आखिर पुलिस उस चोर को गिरफ्तार कर राज दरबार में ले आए। राजा साहब चोर को देखकर मन ही मन अति प्रसन्न हुए। चोर से पूछने लगे, कल रात महल में से कोई चोर गुप्त द्वार से आकर हीरे चुरा कर ले गया है, तुम्हें इस विषय में कुछ ज्ञात है? चोर को उस समय संत श्री नामदेव जी का दिया गया अपने सत्य बोलने का वचन स्मरण हो आया। तब उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, चोरी तो मैंने ही की है। जो दंड आप दे मैं हर प्रकार की सजा भुगतने को तैयार हूँ, परंतु मेरे साथ एक अन्य साथी भी था, उसने ही मुझे गुप्त द्वार से अंदर जाने का मार्ग बताया था। राजा साहब ने पूछा, वह कौन था? चोर ने उत्तर दिया, महाराज, मैं उसको नहीं जानता, कारण कल रात ही प्रथम बार उसके साथ मेरी भेंट हुई थी और कल ही वह मेरी साथी बना। राजा साहब ने कहा, ठीक है। तदुपरांत राजा साहब ने प्रधानमंत्री का आदेश दिया, मंत्री जी, वह संदूक ले आओ। आज्ञा पाकर मंत्री संदूक लेने गया। भीतर जाकर संदूक खोलकर देखा कि उसमें एक हीरा पड़ा है, जिसे देख उसका मन ईमान की दूरी पर से विचलित हो गया। सोचने लगा, चोरी तो रात की हुई है और चोर ने अपनी चोरी को स्वीकार भी कर लिया है, फिर क्यों ना मैं यह हीरा अपने पास ही रख लूं। यह को विचार आते ही मंत्री ने संदूक में से हीरा निकालकर अपनी जेब में रख लिया और खाली संदूक लाकर राजा साहब को समक्ष रख दिया। खाली संदूक देख राजा साहब प्रधानमंत्री की इस कुचल को तुरंत भाप गए और चोर से कहा, कल रात का सारा वृत्तांत सुनाओ। आज्ञा पाकर चोर ने रात वाली संपूर्ण घटना बताई। सत्य सत्य इस प्रकार सुनाई, महाराज, गुप्त द्वार से मैं महल में गया, संदूक में पड़े 3 हीरों में से 2 हीरे, तीसरे 2 हीरे उठा लिए। एक हीरा इस विचार से वहां छोड़ दिया कि तीसरे हीरे के 2 हिस्से किस प्रकार से हो सकेंगे, कहीं एक हीरे के लिए आपस में झगड़ा ही ना हो जाए, अतएव मैं 2 हीरे ले आया। राजा साहब ने चोर की बात काटते हुए प्रश्न किया, कहाँ है वो 2 हीरे? चोर ने कहा, महाराज, एक हीरा जो मेरे हिस्से में आया, जेब में से निकाल कर वह ये है, और दूसरा हीरा मेरे साथी के पास है, जिसे कि मैं भली भांति नहीं जानता। इतने में ही राजा साहब ने दूसरा हीरा अपनी जेब में से निकालकर अन्य राज दरबारियों को दिखाते हुए कहा, कल रात को इसके साथ दूसरा साथी मैं था, जो वेश बदलकर नगर का परिभ्रमण कर रहा था। फिर मुख्यमंत्री की ओर उन्मुख होकर कहा, तीसरा हीरा प्रधानमंत्री जी अब तुम निकालो। ऐसा सुनते ही प्रधानमंत्री के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और कांपते हुए तीसरा हीरा अपनी जेब में से निकाला। तदुपरांत प्रसन्न राजा साहब ने चोर से कहा, मुझे तुम जैसे सत्यवादी और ईमानदार व्यक्ति की ही आवश्यकता है, आज से तुम मेरे प्रधानमंत्री हुए। चोर अपने भीतर यह अनुभव करता हुआ संत नामदेव जी को धन्यवाद देने लगा कि उनकी कृपा से ही आज मैं भारी सजा पाने से बच रहा हूँ। प्रत्यक्ष मैं हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मुझे आपका दिया हुआ यह पद नहीं चाहिए। मैं तो संत नामदेव जी की शरण में ही जाता हूँ, जिनके की एक ही वचन मानने से आज मुझे प्रधानमंत्री का पद मिल रहा है। इससे मुझे विश्वास हो गया कि यदि मैं उनकी ओर भी वचन मान लूं, मुझे इस झूठे अस्थायी पद की अपेक्षा कितनी सच्ची व उच्च प्राप्त हो जाएगी। इतना कहकर वह चोर राज दरबार से निकलकर सीधा नामदेव जी की शरण में चला गया और उनसे नाम की दीक्षा लेकर उनकी पावन सेवा करके वह उनकी सत्संगति में रहकर भक्तों की श्रेणी में स्थान पा गया तथा अपना एक लोक व परलोक दोनों उज्जवल बना लिया। तात्पर्य यह है कि संत नामदेव जी के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वह अपना कल्याण करने के साथ साथ दूसरे के भी पथ प्रदर्शक बन गए, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपने उक्त दृष्टांत से ज्ञात कर लिया है। संत सत्पुरुष जिस जीव पर दयालु हो जाएं,
तो फिर उसके सुधार में क्या संदेह है। परमसंत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वह कर ले आप समान। पारस के विषय में प्राय सब ने सुना ही होगा कि पारस मणि लोहे से स्पर्श कर जाए तो लोहा तत्क्षण स्वर्ण रूप हो जाता है। ठीक इसी तरह से संत महापुरुषों के जीव वचन भी हुआ करते हैं। जब उनके पवित्र वचनों पर जीव पूरी तरह से आचरण करता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, झूठ, चोरी आदि से ऊंचा उठकर अपने जीवन को सुधार लेता है। अगर इन्हीं वचनों के सांचे में जीव सच्ची श्रद्धा व सच्ची भावना से अपने आप को डाल ले तो वह संतों के सदृश ही बन सकता है। संत सत्पुरुषों ने अपनी वाणियों में पारस और संत के भीतर यही महान विभिन्नता दर्शाई है कि पारस से जब कुधातु लोहा स्पर्श कर ले तो पारस मणि उसे स्वर्ण का रूप प्रदान कर देती है, लेकिन अपने समान पारस नहीं बनाती। विपरीत इसके संत सत्पुरुषों में यही विशेषता पाई जाती है कि जो जिज्ञासु सच्चे हृदय से उनके वचनों को अपने जीवन में धारण कर लेता है तो वे महापुरुष अपने समान ही उस जीव को बना लेते हैं। अब यह जीव पर निर्भर है कि वे जितना अपने जीवन को संत महापुरुषों के वचन अनुसार चलाएगा, उतना ही उत्तर मानसिक विकारों से छूटकर भक्ति के मजीठे रंग में अपने आप को रंग लेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो आपने देखा कि भक्त और भगवान की कहानी सुनी कि सच्चे मन से जो है किस तरह से भक्त नामदेव जी बचपन से, जिनको बचपन में संस्कार पड़ जाते हैं अच्छे, इस कहानी का टोटल जो है निचोड़ यही था कि जो बचपन में संस्कार पड़ जाते हैं और जिनके पिछले संस्कार होते हैं वो आगे भक्ति पूरी नहीं कर पाते तो अगले जन्म में फिर उनको मालिक ऐसे घर में जन्म देते हैं जिसमें उनको फिर दोबारा जो है उनको फिर भगवान, अब देखो उनके मदर फादर जो हैं नामदेव के शरीर छोड़ गए और उसके बाद उनके नाना नानी जो हैं वो संत थे और उन संतों ने उनको पाला और रामदेव की जो थी पूरी हो गई भगवान से मिलने की, जो पिछले जन्म की वो जो उनके संस्कार थे। तो इसी तरह जो है इंसान पिछले जन्मों से, ये सब जीवन जो है पिछले संस्कारों से, पिछले जन्म से ही आदमी उसी जन्म में जन्म लेता है जैसे जैसे उसके विचार होते हैं, संस्कार होते हैं। इसीलिए सारी पुस्तकें जितनी हमारे धर्म ग्रंथ बने हैं, हमारे गुरु नानक देव जी का ग्रंथ बना है, जो भी बने हमारे गुरु ग्रंथ साहब है, सभी में एक ही बात लिखी है कि जो है बुरे कर्मों से बचो, अच्छे कर्म करो कि जीवन मुक्त हो जाए प्रभु के साथ। जो हमारा असली ध्येय है इस मानव जन्म का, असली जो हमारा ध्येय क्या है कि हम भगवान के साथ, उसकी आत्मा के साथ हमारी आत्मा मिल जाए, परमात्मा के अंदर हमारी रूह मिल जाए और हम अच्छे, और ये हमारे को जितना मृत्यु का डर है, भय है, खत्म हो जाए। जितने हम गंदे काम करेंगे वो जो है हमारा शुरुआत कैसे है, शुरुआत नहीं से, यहाँ से नहीं है, यही भेजी थी आपने। एक मैंने बेटे को व्हाट्सएप पे एक कथा भेजी थी आपको सुनाने के लिए, छोटी सी है तो आप जरूर सुनिए। साधु और भगवान। किसी नगर में दो साधु रहते थे। एक दिन दोनों ने बातचीत कर यह निर्णय लिया कि जीवन तो नाशवान है, अगर इस जीवन में भगवान का साक्षात्कार नहीं किया तो फिर कब करेंगे। दोनों ने नगर छोड़ दिया और वन में चले गए। वहां जाकर दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया और बोले, अब अपनी दिशा अलग अलग है। एक साधु पूर्व दिशा के पीपल के नीचे तपस्या करेगा और दूसरा पश्चिम दिशा के पीपल के नीचे। दोनों अपने अपने स्थान पर जाकर तप करने लगे। 1 महीने तक दोनों ने घोर तप किया, लेकिन भगवान ने किसी को भी दर्शन नहीं दिए।
साधु तप करते हुए एक दिन भगवान को एक दूत पहले साधु के पास आया और बोला, हे मनुष्य, भगवान तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न है, वे तुम्हें दर्शन देना चाहते हैं। साधु खुश हो गया, बोला, महाराज मैं धन्य हुआ, लेकिन यह तो बताइए कि भगवान मुझे दर्शन कब देंगे, मैं तो उन्हीं की राह देख रहा हूँ। इस पर वह दूत बोला, तुम जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हो उसे देखो, इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्मों तक तपस्या करने के बाद भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। ये सुनना था कि साधु की आंखों में आंसू आ गए। बोला, मैं तो पिछले 1 महीने से उनका नाम जप रहा हूँ और भगवान को मेरी परवाह नहीं है, दर्शन भी देंगे तो इतने जन्मों बाद, फिर ऐसे तप का क्या फायदा, नहीं करना मुझे दर्शन। साधु ने अपना कमंडल उठाया और नगर में आ गया। उसने फैसला किया कि अब तपस्या नहीं करूंगा, भक्ति के रास्ते जाना ही नहीं है। उधर दूसरा साधु तप कर रहा था। अगले दिन भगवान का दूत उसके पास गया और बोला, हे मनुष्य, आगे खोलो, मैं तुम्हारे लिए भगवान का संदेश लाया हूँ, वे तुम्हें दर्शन देना चाहते हैं। साधु ने आंखें खोली, एक सुंदर देवदूत खड़ा था। वह बोला, महाराज मैं धन्य हुआ, बताइए भगवान मुझे दर्शन कब देंगे। दूत बोला, इस पीपल के पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्मों तक तपस्या करो, तब भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और दर्शन भी देंगे। साधु यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, वाह, भगवान कितने दयालु हैं, उन्होंने अपने नाम का जप करने के लिए इतने जन्मों के लायक तो समझा, मैं उनकी दया के आगे नतमस्तक हूँ। देवदूत हैरान रह गया, बोला, साधु तुम मेरी बात ठीक से समझ रहे हो, तुम्हें अभी पीपल के पत्तों की संख्या के बराबर और जन्म लेने होंगे और कष्ट सहने होंगे, तब कहीं जाकर नारायण तुमसे मिलेंगे। साधु बोला, हाँ महाराज, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, इतने जन्म लेने होंगे तो क्या हुआ, यह तो निश्चित है कि नारायण कभी तो मुझे दर्शन देंगे। जब तपस्या में सफलता मिलनी तय है तो मैं दुख क्यों करूं, मैं तो उस क्षण को याद कर प्रसन्न हो रहा हूं जब भगवान मुझसे मिलेंगे। देवदूत को भी आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसी क्षण चमत्कार हुआ और भगवान ने उस साधु को दर्शन दिए। उसका जीवन सफल रूप हो गया। दूसरे साधु की तरह बनने की कोशिश कीजिए। तपस्या पहले साधु ने भी बराबर की थी, लेकिन लक्ष्य भगवान के दर्शन को लेकर उसका दृष्टिकोण उचित नहीं था। अगर परीक्षा या किसी कार्य में कभी मन के अनुकूल परिणाम ना आए तो मन में निराशा को स्थान मत दीजिए, प्रयास बंद मत कीजिए। हो सकता है कि अगला क्षण आपके लिए सफलता का संदेश लेकर आए। याद रखिए, कई बार हार में भी जीत की संभावना छिपी होती है। बोलो जयकार, बोल मेरे श्री गुरु। तो इसी तरह जो है उसने अपना हार मान ली। अब भगवान तो परीक्षा लेते हैं। ऐसी बहुत सारे ओरिजिनल उदाहरण है। ये तो कहानी पढ़ रहे हैं आप कि जिसमें भगवान सोचता है, आदमी सोचता है पता नहीं कब भगवान मिलेंगे, लेकिन कदम तो बढ़ाओ। मैं सभी को इसीलिए हर रोज यही कहता हूं कि कदम चलो तो सही, कहानी उसमें कक्षा में बैठो तो सही, भक्ति वाली में, तब ना आपको मजा आए तब कहना। जब आपको छल कपट छोड़कर, फेरा फेरी छोड़कर आप जब मालिक के साथ, मालिक की क्लास में बैठो तो सही, उससे बातें तो करो। आपसे 4-5 एक हफ्ते के अंदर लगेगा आपको कि मेरे साथ भगवान बात करनी शुरू कर दी है। इतने भगवान जो है दयालु हैं, इतने भगवान सख्त नहीं है कि आप जो है उनकी साथ बात करना चाहो तो बात ना करें। हमारे प्रधानमंत्री तक पहुंचना तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन मालिक तक पहुंचने में कोई देर नहीं लगती। आपको मैं बता दूं, एक बार सच्चे मन से आप बैठकर सोच लो, उसके याद में एक बार आंसू बहाओ तो सही, उसको मन साफ करके आप उनसे बात करने की कोशिश करो तो सही। लोग करना ही नहीं चाहते, पहले से ही सोच लेते हैं कि भगवान को मिलना बड़ा मुश्किल काम है। भगवान को मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप मन को स्वच्छ करके, दिमाग में सल खबर छोड़कर सच्चे मन से आप मालिक को याद करो तो सही, तो किस तरह से आपको प्रभु जो है दर्शन देते हैं आप सोच भी नहीं सकते। प्रभु को जब पता लगता है कि ये, अब देखो नामदेव जी को दर्शन हुए, क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि भाई हम बचपन में भी हम अपने जब हमारी मदर ने हमें भगवान की तरफ लगाया, बचपन से ही लगे हुए हैं। इसमें कोई लगाना क्या होता है, जब संस्कार ही ऐसे थे हमारी फैमिली में, बिना भोग के कुछ खाना नहीं, बिना नाम जपे कुछ करना नहीं, सभी को अभ्यास पे बैठना है, सभी को ध्यान पे बैठना है।
आरती पूजा डेली करनी है। तो करते करते आज हम इतना उसमें आ गए कि आज हमें कोई हिला नहीं सकता अपने मालिक के नाम से। कितना मर्जी आ जाए लालच देने वाला, कुछ मर्जी आ जाए, हमें अपना अपना सिस्टम प्यारा है। हमें जो मालिक ने जो ओरिजिनल हमारे को दे रखा है, हमें इतना ही प्यारा है, क्योंकि हम किसी से मांगने नहीं जाते। क्योंकि हमारी मदर ने एक बचपन में कथा सुनाई थी और वो आज तक हमारे दिलो दिमाग पर बैठी हुई है। एक बार ये राजा अकबर के दरबार में एक घंटा लगा हुआ था और फरियादी कोई भी आके उसके दरबार में घंटा बजा के उसको जो है वो मांग लेता था। तो एक फरियादी आया, उसने घंटा बजाया। अकबर कहीं भक्ति में बिजी थे, वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो तो नमाज पढ़ रहे हैं अकबर। और वो अंदर गए तो उन्होंने देखा, बैठ गए वो इंतजार में। उन्होंने देखा कि अकबर ने तो बहुत कुछ मांग लिया भगवान से कि मेरा धन्य बढ़ाओ, मेरा सिस्टम बढ़ाओ, मेरी सीमाएं बढ़ाओ, जो कुछ मांगना था मांग लिया। तो वो उठ के चल पड़ा जो फरियादी आया था। तो अकबर ने, उसकी भंग होगी, भगवान की तरफ से हटका ध्यान। तो उसने कहा कि भाई कहाँ चले हो, बैठो बैठो, मैं 2 मिनट में निपटाता हूँ आपको। उसने कहा नहीं, अब मेरा काम हो गया, अब मुझे कोई काम नहीं है। उसने कहा तुम काम किस लिए आए थे? उसने कहा मेरी बेटी की शादी थी, मुझे तो थोड़ा धन की जरूरत थी, लेकिन जब तुम जिससे मांग रहे हो वो तुम्हें इतना कुछ दे रहा है तो मैं डायरेक्ट ही क्यों ना मांग लूंगा। तुम्हें इतना सा दे देगा ढेर सारा, तो मैंने कौन से उसके खेत उजाड़े हैं। मैं आप घर जाके अपनी मालिक से प्रार्थना करूंगा और जिस हिसाब से तुम भी कर रहे हो मैं भी अपनी पढ़ूंगा और अपना जो है डायरेक्ट ले लूंगा। मुझे एहसान लेने की क्या जरूरत है आपका। तो ये हमारे बचपन में हमारे दिमाग में बैठ गई। 2 कहानियां थी बचपन में और दोनों ने हमारा डर दूर कर दिया। पैसे के मामले में ये कहानी थी, दूसरा डर एक और था हमारे दिमाग में रहता था, इनसिक्योरिटी की भावना होती थी। वो भी हमारी जो है एक कहानी ने बचपन से ही निकाल दी थी कि मालिक, हमारी मदर ने कह दिया कि साथ रहता है और हमने देख भी लिया। तो इस तरह करके जब हमारे घर के माँ बाप जो हैं वो अच्छे संस्कार के होंगे, प्रभु को मानने वाले होंगे, वो हमारे को भी उस रास्ते पे चलाएंगे, तो कितनी तरह की हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं दूर हो जाती हैं। और जब हम भी, हमारे बाप अभी मालिक को नहीं जानते, हमारे आजकल के जो नए माँ बाप हैं वो आप ही नहीं जानते मालिक को। मैं ऐसे ऐसे कलयुग की आदमियों की बातें सुना सकता हूं। मैं दूर नहीं जाता, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने रिलेटिव्स की बात करता हूं, जिनके आगे भगवान का नाम ले दो तो उनको उल्टी आ जाती है कि भैया क्या नाम ले दिया भगवान का। उनको पसंद नहीं आता बिल्कुल नाम लेना। तो इस तरह करके जो है ये कितने दुष्ट और पापी जीव हैं जिनके ऊपर इतनी मैल चढ़ी हुई है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। सीधा पता लगता है, कहते हैं मैंने इसी वजह से फेस रीडिंग समझ गया, फेस वैल्यू समझ जाती है कि एक इंसान है, मुझे पता लग जाता है ये सुधर नहीं सकता। इसको बहुत जितना मर्जी चोट मार लो, कितना मर्जी इसको धो लो, इसको नहला लो, गंगा जी की पूरी गंगा इसमें बहा दो, ये बंदा सुधर नहीं सकता। कई आदमी मैंने ऐसे देखे हैं, क्योंकि वो फिर 84 लाख जोनियों के अंदर पता लग जाता है कि आदमी 84 लाख जोनियों में इसका भटकना ही तय है और कोई चारा नहीं है इसके लिए। जो आदमी कान बंद कर लेता है भगवान का नाम सुनने के लिए, उस आदमी को आप क्या कहोगे। मैं तो ऐसे एक आदमी के घर में किसी को कहता हूं कि खाना भी नहीं खाना चाहिए जिसके घर में भगवान का नाम ना हो, जिसके घर में भगवान का मंदिर ना हो। हमारे को तो एक बात आती है, हमारी मदर सिखाती थी, जिसका गुरु ना हो, निर्गुरा हो, उसके घर में पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसको भगवान का उसमें एनर्जी नहीं होगी। पानी के अंदर न रट, खाने में रस आएगा। जिसके घर में प्रभु नहीं है, भगवान नहीं है, उसके घर में क्या खाना आपने। जिसमें आपके जाते ही वाइब्रेशंस, जब हमें बचपन में इस चीज की फीलिंग हो जाती थी कि इनके घर में कुछ नहीं है, सफाई नहीं है, साफ कोई एनर्जी नहीं है, क्या खाएंगे इसके घर में बैठ के। कई बार मुझे टूर पे जाता था मैं, तो आपको बताऊं तो मैं होटल पे किसी खाना नहीं खाता था, दही ले लेता था। दही जो है वो
जमाते थे लोहे, उसके अंदर किसी भी रेस्टोरेंट में दही ले लेता था तो उसके अंदर चीनी डालकर उसको जो है खा लेता था, पेट भर लेता था, या केले ले लेने बाजार से खरीद ले लेने, खाना नहीं खाता था। तो ये अब पता लग जाता था कि ये जो है खाना खाएंगे बुद्धि भ्रष्ट होएगी कभी भी। एक तो आपको मैं बार बार इस ज्यादा से ज्यादा इस ग्रंथ में जो लिखा है वो तो बातें भगवान की हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें भगवान की तरफ ले जाने वाले रास्ते हम जब तक नहीं खोलेंगे, नॉन वेज नहीं छोड़ेंगे, मीठ ठंडा शराब नहीं छोड़ेंगे, ये गुटखा और ये सारा सिस्टम, सिगरेट बीड़ी शराब, ये सब नहीं छोड़ेंगे, हम अपने आप को, हमें एंजाइटी रहेगी, हमारा जो है उत्तेजित रहेंगे, क्योंकि हम नशे की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, किसी के साथ बात नहीं करेंगे अच्छे ढंग से। आपने देखा सिगरेट पीने वाला 1 मिनट में उसको सिगरेट ना मिले तो पागल हो जाता है, वो एकाग्रता से बात ही नहीं सुनता किसी की। अब किसी की सिगरेट पीने वाले को रोक के देख लो, उसको पागलपन हो जाएगा। फिर किसी तरीके सिगरेट सड़क पे बैठ, सड़क वाली भी उठा लो, मैंने ऐसे टाइम देखा है जब हम भी पीते थे कि रात को नींद खुल गई तो नई दिल्ली स्टेशन पे पीने जाते थे लोग। कई लोग सिगरेट के चक्कर में दुनिया बदल जाते हैं। तो ये सारा, ये हम गुलाम हो गए हैं, गुलाम। ये गुलामी तो छोड़नी है हमने, हर चीज की गुलामी, जबान की गुलामी, नशे की गुलामी, हर चीज की गुलामी है हमारे पास। वासनाएं हैं कितनी तरह की, जिनको हम पूरा करने के लिए अपनी गुलाम हैं हम चीज के। और उसके बाद फिर लीडरों की गुलामी। इस सारी सिस्टम से निकलो, अपने आप को आजाद करो, अपने आप को खुश दिल बनाओ। मन की गुलामी, कि वो जो कहता है हम मन के राजा बन जाएंगे, जब जो चाहेंगे वो करेंगे, तो फिर हम राजा हो गए। जब हम उसके बाद फिर भगवान से अपनी दोस्ती कर लो तो महाराजा हो गए। भगवान कहीं दूर नहीं है। तो इस तरह करके जो है सिर्फ आपकी अंदर की भावना होनी चाहिए भगवान को देखने के लिए, तो मालिक जरूर दर्शन देते हैं। अपने भक्त को तो पक्का ही देते हैं। अब मैं आपको एक बात सुना दूं तो आप हैरान रह जाएंगे। बहुत सारी बातें नहीं सुना सकता, कुछ बातें हमें गुप्त रखनी पड़ती है, क्योंकि कारण क्या है, हम सोचते हैं कि कहीं वो बात, एक कहते हैं कान से, हाँ बात मुंह से निकली दूसरी जगह चली जाती है। तो भगवान, आपको मैं सच बता रहा हूं, सच्चे मन से आप भगवान को पाठ करके देखिए। ना आए तो तब क्या ना, मन सच्चा होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। प्यार का भूखा है भगवान, किसी चीज का भूखा नहीं है। आप ये बड़े बड़े हार चढ़ाने जाओ, आप 10,000 का हार चढ़ा दो, 20,000 का हार चढ़ा दो, उसके गुल्लक में डाल दो, ये कर दो, इन चीज का भगवान कोई भूखा नहीं है। भगवान तो है प्यार के भूखे। अपने साथ बैठ के खाना खिला सकते हो और मालिक को रोज चाहो तो रोज खिला सकते हो, सिर्फ आपको प्यार होना चाहिए आपको मालिक से। तो इसलिए राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल। 5 तारीख को पता लगना चाहिए देश के अंदर कि जो है हमारा मंदिर बन रहा है। आवाज जानी चाहिए, कहते हैं ना, आवाज जानी चाहिए विदेशों तक कि राम, योगी जी तो लगे हुए हैं आवाज पहुंचाने तक, पूरी दुनिया देखेगी अयोध्या को। अब भी घर घर में, एक एक घर में हमारा धर्म है, हिंदुओं का भी, सभी का भी, और बाकी जो मानते हैं, जो समझते हैं राम को। पढ़ो। 5 अगस्त बस 5 नहीं, ये पंचामृत कहलाएगा। एक रामायण फिर से अब राम मंदिर को लिखा जाएगा। जितना समझ रहे हो उतना भूमि पूजन आसान न था। इसके खातिर जाने कितने माताओं का दीप बुझा। गुंबज पर चढ़कर कुठारी बंधुओं ने गोली खाई थी। नाम सैकड़ों गुमनाम हैं जिन्होंने जान गंवाई थी। इसी 5 अगस्त के खातिर 500 वर्ष तक संघर्ष किया। कई पीढ़ियां खपी तो खपी, आगे भी जीवन उत्सर्ग किया। राम हमारे ही लिए नहीं, बस उतने ही राम तुम्हारे हैं। जो राम न समझ सके वो सचमुच किस्मत के मारे हैं। एक गुजारिश है सबसे, बस दीपक एक जला लेना। 5 अगस्त के भूमि पूजन में अपना प्रकाश पहुंचा देना। नहीं जरूरत आने की कुछ, इतनी ही हाजिर काफी है। राम नाम का दीप जला तो कुछ चूक भी तो माफी है। कविता नहीं, ये सीधे सीधे राम भक्तों को निमंत्रण है।
असल सनातनी कहलाने का समझो कविता आमंत्रण है। बोलो जय श्री राम। बोलो जय कर। देखो आप एक रामचंद्र जी के चरणों में एक दिया जला देना कितनी बड़ी बात लिखी है। आप रामचंद्र जी के दिया जला रहे हैं तो हनुमान जी के भी अपने आप जल रहा है। हनुमान जो भक्त हैं वो राम भक्त हैं, जो राम भक्त हैं हनुमान भक्त हैं। आज हमें हनुमान जी भी खुश होंगे उस दिन, ये बात लिख लो। अगर हमारे राम खुश होंगे तो हनुमान जी कितने प्रसन्न होंगे। और कितनी ये कोरोना को कैसे मार के भगाते हैं आप देखना। जिस दिन आप 5 तारीख को जगाओ और उसके बाद निश्चिंत हो जाओ, हनुमान जी किस तरह इस कोरोना को पूरे देश से भगा देंगे। और इसी काम के लिए जला दो। राम जी तो चलो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हनुमान जी खुश हो गए तो वो तो सारे कोरोना को खत्म कर देंगे और ये सब देखते रह जाएंगे। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि हनुमान जी को खुश कर दो। जय श्री राम।